नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रॉनिक एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में और उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो का वेट करते ही होंगे। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि SMPS कैसे वर्क करता है। नॉर्मल SMPS जो रहता है उसमें कंपोनेंट कौन कौन से मेनली वर्क करता है और क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, उस विषय में एक छोटा सा वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़े रहना चाहते हैं हमारे इस चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी आपको आगे टॉपिक्स चाहिए होंगे या वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक नॉर्मल जो चाइनीज़ पीसीबी है हमारा, उसका सिमेट्रिक डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है। और यहाँ पर ये चाइनीज़ पीसीबी है VS59.PP 818 का ये पावर सप्लाई का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनली जो पार्ट है, इसका मेन पार्ट वो है PWM ड्राइवर सेक्शन, और इसमें एक ड्राइव IC का इस्तेमाल किया गया है 6 पिन का, और SM ट्रांसफार्मर मैं लोकेट कर देता हूँ आपको। ये आपका SM ट्रांसफार्मर है और ये आपका पावर मॉसफेट है जो मेन गेट ड्राइव पल्स मिलने के बाद जो मेन SMPS को वर्क करने के लिए स्विचिंग करता है। ये आपका आधा पार्ट ऑप्टोकपलर का जो फीडबैक देने का काम करता है IC को। ये हाफ पार्ट पिन नंबर 3 और 4 इधर है और 1 और 2 नंबर पिन इधर मेंशन किया गया है। ये आपका जो है ये TL431 जो एडजस्टेबल जेनर डायोड है, एरर एम्पलीफायर में जो लगा रहता है। और ये आपका यहाँ से 12 वोल्ट आउट हो रहा है और ये वोल्टेज फॉर बैकलाइट, ये VBL। और यहाँ पर जो वाई टाइप कैपेसिटर का आप देख रहे हैं इस्तेमाल किया गया है जो। तो दोस्तों, इसमें देखना है कि PWM ड्राइव IC जो वर्क करता है उसका वर्किंग मेथड क्या है, कैसे वर्क करता है। तो आप देखे ही होंगे, ज़्यादातर आपको देखने को ये मिलेगा कि PWM ड्राइव IC के लिए यहाँ पर जो आपका यहाँ देख सकते हैं V ब्रिज लिखा हुआ है, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर से जो वोल्टेज आता है, लगभग पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि 300 वोल्ट अप्रोक्स यहाँ मिल जाते हैं हमें कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल पे। और यहाँ से ये जो आपका PWM ड्राइव IC है उसको स्टार्टिंग के लिए कहाँ से सप्लाई आता है, इस जगह से ये कनेक्टेड रहता है। देख सकते हैं ये हाई वैल्यू का HVR है। पिछला वीडियो में भी आपका PFC वाला वीडियो में भी मैं आपको बताया हूँ। यहाँ 2 रजिस्टर मेंशन किया गया है इस जगह पर, हाई वैल्यू का रजिस्टर जो इसको स्टार्ट सप्लाई देने का काम करता है, किसको, PWM ड्राइव IC को। सेकंड चीज़, PWM ड्राइव IC को जैसे ही स्टार्टिंग के लिए सप्लाई मिलता है तो सभी स्थितियां अगर सही हो तो आपका क्या होगा, यहाँ से गेट ड्राइव जो पल्स है वो क्या होगा, आपका इस मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए वर्किंग में आएगा। जैसे ही गेट ड्राइव पल्स आपका मॉसफेट का गेट में आएगा तो स्विचिंग होने लगेगा। जब होने लगेगा तब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ट्रांसफार्मर आप जानते ही हैं कि DC
सप्लाई पे वर्क नहीं करता है। तो इंडक्टर के कुछ नियम हैं, जब मैं इंडक्टर का वीडियो बनाऊंगा उस रूल को आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है एसएमपीएस में। जबकि जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी में वर्क नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एसएमपीएस में डीसी बनाने के बाद फिर उसको वर्किंग में लाते हैं। तो इंडक्टर के पॉइंट पे बार बार अगर सप्लाई का परिवर्तन हो तो ये भी एक तरह का इंडक्टर है, देख सकते हैं ये एक तरह का इंडक्टर है। तो यहाँ पर भी सप्लाई में बार बार परिवर्तन होगा। इसका एक छोर पे पॉजिटिव तो है, लेकिन दूसरे छोर पे क्या होगा, सप्लाई में परिवर्तन होगा। जब ये मॉसफेट ऑन होगा तब यहाँ पर जो लो सप्लाई है, ग्राउंड सप्लाई है, इस एंड पे भी क्या होगा, लो वोल्टेज हो जाएगा। जब ये ऑफ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा। तो इस तरह से इसका इंडक्टर वर्किंग में लाते हैं। इसका बड़ा टॉपिक है, आगे किसी दिन वीडियो इसका पोस्ट कर दूंगा, इंडक्टर का वर्किंग फंक्शन क्या रहता है। तो इस तरह से दोस्तों स्विचिंग जब होता है तो ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगता है और आपका ट्रांसफार्मर वर्किंग में आता है। तो ट्रांसफार्मर जब भी वर्किंग में आता है तब क्या होता है, आउटपुट से आपका सप्लाई निकलना चालू होता है। तो आउटपुट से मान लीजिए कुछ भी सप्लाई निकला, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो फीडबैक सेक्शन है, एरर एम्पलीफायर, वो वर्क करने लगता है। वो किस तरह से वर्क करता है, देख सकते हैं ये जो 12 वोल्ट है, ये जो 12 वोल्ट है इसको हम लोग यहाँ पर दोस्तों पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसे अगर कनेक्ट कर दें तो आउटपुट का जो 12 वोल्ट है वो आपका एक रजिस्टर है RV135, RV134, ये दोनों रजिस्टर मिलके क्या कर रहा है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट इन कर रहे हैं और ये आपका ग्राउंड है। यहाँ देख सकते हैं ये लाइन ग्राउंड है। तो दोनों रजिस्टर मिलकर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाने के बाद ये एक रिफरेंस वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, एक अनुपातिक वोल्टेज देने के लिए। अब 431 का रिफरेंस पिन पे 12 वोल्ट अगर आप डायरेक्ट इन कीजिएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। अब क्या है देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कहीं पर आप बहुत जगह देखे होंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल करते हुए, बहुत सारे कंपोनेंट में हम लोग अलग अलग सप्लाई लेते हैं सेंस के लिए। तो वो क्या रहता है, जहाँ पर मान लीजिए कि कहीं पर आपका 150 वोल्ट या 100 वोल्ट इस टाइप के वोल्टेज से आपको अनुपातिक वोल्टेज, मतलब यहाँ 100 है तो यहाँ कितना रहेगा, उस हिसाब से यहाँ मान लीजिए कि 100 है तो यहाँ 2 वोल्ट रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 150 जब हाई हो जाएगा तो ज़रूर से 100 को अगर 2 करेंगे तो 50 का रेशियो आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हाई होकर 150 हो जाता वोल्टेज, तो यहाँ पर डिफरेंस में हम लोग को कितना मिलेगा, वोल्टेज डिवाइडर की मदद से 3 वोल्ट मिलेगा। तो एक हाई वोल्टेज का अनुपातिक वोल्टेज देने का काम करता है, कौन काम करता है इसका, वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की मदद से यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज दिया जाता है और उस हिसाब से जीनर डायोड जो है हम लोग का एडजस्टेबल जीनर डायोड, वो एडजस्ट होता है। इसका एक लेवल रहता है दोस्तों। यहाँ पर लगभग हमें अनुमानित 2.5 वोल्ट मिलनी चाहिए कांस्टेंट सप्लाई के लिए। तो यहाँ पर जब 2.5 वोल्ट आएगा तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी ऑक्टोकपलर जो है उसका 1 नंबर पिन पे, यहाँ पर जो ऑक्टोकपलर है उसका 1 नंबर पिन पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 12 वोल्ट से एक रजिस्टर देके यहाँ पर सप्लाई दिया हुआ है और दूसरा पिन पे ये क्या सप्लाई आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब नेगेटिव कहाँ से जाएगा, आप जानते ही हैं कि जीनर डायोड रिवर्स बायस पे फिटिंग किया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव सप्लाई जो है रिफरेंस के हिसाब से नेगेटिव सप्लाई इस ऑक्टोकपलर का 2 नंबर पिन पे जाएगा और उसका अंदर लगा जो एलईडी है वो ग्लो करने लगेगा। ये जब ग्लो करने लगेगा एलईडी तब उस हिसाब से यहाँ देख सकते हैं उसका 3 नंबर और 4 नंबर पिन ऑक्टोकपलर का इस साइड दिया हुआ है। तो जब यहाँ पर एलईडी ग्लो करेगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, सिंबल आप देख सकते हैं इस तरह का सिंबल बनाया गया, उसमें यहाँ फोटो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है।
तो फोटो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, जब भी इसका बेस ऑन करना है तब इसको क्या लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर एलईडी जिस हिसाब से ग्लो करेगा वैसे ही आपका यहाँ का ट्रांजिस्टर वर्किंग पे आएगा और सप्लाई आगे भेजने का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक। 3 नंबर पिन आपका देख सकते हैं नेगेटिव सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है प्राइमरी साइड में, और 4 नंबर पिन से जिस हिसाब से आपका फीडबैक आएगा, ये ऑक्टोकपलर का एलईडी जैसे ही ग्लो करेगा उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर आपका फीडबैक जाएगा 2 नंबर पिन पे। तो इस हिसाब से आपका कंट्रोल होता है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात है कि करंट सेंसिंग का भी पिन है, यहाँ पर देख सकते हैं CS लिखा हुआ है 4 नंबर पिन। करंट सेंसिंग क्या काम करता है, जब भी मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर वर्किंग पे आता है SMT, यहाँ से क्या होता है आपका जो भी लोड है, ये अगर लोड ज़्यादा होता है तो लोड के अक्रॉस क्या होता है, ट्रांसफार्मर पे भी लोड पड़ता है, और ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज बनने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो यहाँ पर क्या है, लोड के अक्रॉस आपका क्या होगा, करंट सेंसिंग में भी ज़्यादा वोल्टेज आएगा, और इस जगह पर ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से क्या होगा, ये PWM IC प्रोटेक्शन में चल जाएगा। ये करंट सेंसिंग इसीलिए दिया रहता है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन जो होता है, अगर किसी तरह से करंट ज़्यादा लेने लगे, एम्पियर ज़्यादा हो, लोड ज़्यादा हो, तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए, ताकि उस वजह से आपका जो आउटपुट का डायोड है वो सही सलामत रहे, पावर मॉसफेट भी आपका बचा रहे, और PWM ड्राइवर भी बचा रहे। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, करंट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक लो वैल्यू का रजिस्टर LVR का इस्तेमाल करते हैं हम लोग करंट सेंसिंग के लिए, जो कि मॉसफेट का जो पावर मॉसफेट है उसका सोर्स से ग्राउंड के बीच लगा होता है, और दोनों का बीच से हम लोग क्या करते हैं, करंट सेंसिंग लेते हैं। अब क्या है दोस्तों, इतना सब कुछ सही होने के बाद जब आप स्टार्टिंग सप्लाई यहाँ पर देते हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी साइड में एक और वाइंडिंग बना होता है, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी रनिंग सप्लाई का वाइंडिंग भी कह सकते हैं। एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहता है जो कि देख सकते हैं प्राइमरी साइड में ही है, लेकिन सेकेंडरी जैसा ही वर्क करता है। तो यहाँ पर भी जब आपका ट्रांसफार्मर एक्टिव होगा, SMT जब भी आपका एक्टिव होगा स्विचिंग होने के बाद, तो इस वाइंडिंग पे भी आपका सप्लाई बनने लगेगा, और जो कि देख सकते हैं जिसका एक सिरा ग्राउंड है, ये सिरा आपका ग्राउंड है, और यहाँ से क्या होगा, एक डायोड होके, और एक यहाँ पर देख रहे हैं ये कैपेसिटर, ये भी लो वैल्यू का कैपेसिटर रहेगा। शायद कहीं कोई कोई बोर्ड में आपको 10 mm का मिल सकता है, 10 mm 63 वोल्ट, और कहीं कहीं 4.7 का भी मिल सकता है, कहीं कहीं 1 का भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सप्लाई बनने के बाद क्या होगा, यही सप्लाई आपका देख सकते हैं इस रास्ते से होके आपका BCC में जाता है। मतलब पहले भी आपको बताया गया है कि जब भी ये सप्लाई ओनली जो डायरेक्टली HVR होके, हाई वैल्यू रजिस्टर होके जो हम लोग देते हैं, ये ओनली स्टार्ट करने के लिए रहता है, और IC को कंप्लीट पूरा पावर सप्लाई को रन करने के लिए जो भी ताकतवर सप्लाई चाहिए, उसका VCC चाहिए, वो ऑक्सिलरी रनिंग सप्लाई से मिलता है, जो कि इस वाइंडिंग से मिलता है। यहाँ पर भी कुछ भी त्रुटि होगा, आपका कुछ भी एबनॉर्मल एरर आएगा, यहाँ पर वोल्टेज कम आए PWM के VCC के हिसाब से, चाहे फ़िल्टर ख़राब हो, चाहे डायोड ख़राब हो, तो आपका SMPS सही से वर्क नहीं करता है। और क्या क्या ये समस्याएं होती हैं दोस्तों, ये हम लोग नेक्स्ट आगे के वीडियोज़ में देखते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट LCD LED बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर से, और स्मार्ट मदरबोर्ड रिपेयरिंग की जो कोर्स है, जो ओनली फॉर सॉफ्टवेयर के लिए होगा, वो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। सितंबर लास्ट तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऑलरेडी 12 कैंडिडेट्स बुक कर चुके हैं, और 8 सीट खाली है, मात्र 8 सीट खाली है। आप लोग भी जल्द से जल्द बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, पूरी कोर्स डिटेल आपको भेज दिया जाएगा।
और जो भी कोर्सेज हैं वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ऑलरेडी पोस्टर में मेंशन रहता ही है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप बने रहें हमारे चैनल पे और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कुछ भी नेक्स्ट आपको चाहिए है, समझना है कुछ, तो आप लोग उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताइए कि नेक्स्ट क्या चाहिए, तो उस पर हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना के आपको कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों अभी जारी रहेगा कंटिन्यू वीडियो यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, और फेसबुक पेज को भी मेरा फॉलो करें। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक में क्लिक करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।